आज है 16 सितंबर 2020। 16 सितंबर 2020 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। हिस्टोरिक पीस टॉक्स बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट्स एंड तालिबान हैव स्टार्टेड इन डैश इन कतर। अफगान सरकार और तालिबान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता ड्यास में शुरू हुई है। वो कतर में शुरू हुई। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता कतर में शुरू हुई है। महत्व: युद्ध के 20 साल पूरे होने पर जहां 1,60,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, देश में कानून और न्याय का प्रवर्तन। अमेरिका द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद अफगानिस्तान के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने के लिए। विथ रिगार्ड्स टू दी रिसेंट सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन कंसाइडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मध्यस्थता पर हालिया सिंगापुर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में सम्मेलन में 50 हस्ताक्षरकर्ता हैं। सिंगापुर के नाम पर होने वाली यह संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि है। उपयुक्त कथनों में कौन सी सही है? तो 1 और 3 सही है, तो दूसरा गलत है। इसमें वर्तमान में करीब भारत, अमेरिका और चीन सहित 53 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। ये 50 के बदले ये 53 होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है? तो वो किया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया है। विधेयक का उद्देश्य व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधारहित एक अवरोध मुक्त व्यापार प्रदान करना। व्हाट इज़ दी मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है? वो है 153.3 खाद्य सूचकांक, जिसमें प्राथमिक वस्तु समूहों की खाद्य वस्तुएं और निर्मित उत्पाद समूहों के खाद्य उत्पाद शामिल हैं, अंतिम रूप से बढ़कर अगस्त 2020 में 153.3 अंक हो गया है। हु इज़ दी न्यूली इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में लगातार दूसरी बार उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) उम्मीदवार का हरिवंश का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा से था। रिसेंटली इन न्यूज़, इंडियाज़ नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्राइगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A टेक्स ऑफ आर्ट डैश। हाल ही में खबर में देखा गया भारत का नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A डैश से रवाना किया गया। वो है मझगांव डाक से। भारत के नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A को मुंबई के मझगांव डाक में स्थापित किया गया है, जिसे पहले मझगांव डाक लिमिटेड कहा जाता था। द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2026 to remove which of the following commodities from the list of essential commodities?
आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची में निम्नलिखित में से किस वस्तु को हटाने का प्रयास करता है? वो है अनाज और दालों। आवश्यकता वस्तु विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। रिसेंटली इन द न्यूज़, व्हाट इज NISHTHA? हाल ही में समाचार में देखा गया निष्ठा। ओके, निष्ठा क्या है? निष्ठा है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा का अर्थ स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल है। तो फिर हम संसद ने होम्योपैथी विधेयक 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग पारित किया है। यह विधेयक किसके साथ संबंधित है? यह संबंधित है होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को निरस्त करना। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की स्थापना के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेगा। Who has won the women's single 2020 US Open टेनिस टूर्नामेंट? तो महिलाओं के 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की? और वह क्या है? बी, नाओमी ओसाका। विक्टोरिया अजारेंका को हराकर नाओमी ओसाका ने महिलाओं के एकल 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है। इसके साथ ही वह ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाली ओपन एरा की चौथी महिला बन गई है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।